जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि इसके पिछले सभी प्रश्नावली हो चुके हैं, अगर आप लोग उसे नहीं देखें हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर से आप लोग जाकर पिछले सभी क्लास को कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से मैथ सीख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, अब इस प्रश्नावली को शुरुआत करते हैं 8.1 का। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि अनुपात ज्ञात करना। अब अनुपात ज्ञात कैसे किया जाता है तो चलिए अभी सीखते हैं। पहला का जो अ प्रश्न है कि 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। इधर आ जाइए, सीखते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। प्रश्नावली है 8.1। देखिए, पहला का जो अ प्रश्न है, कौन सा प्रश्न, तो अ प्रश्न है क्या कि 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर से क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो जब भी अनुपात निकालना रहे, क्या रहे, जब भी अनुपात निकालना रहे तो देख लीजिए कि दोनों एक ही जाति का होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ 14 मीटर है और यहाँ 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, जो कि अलग अलग है, मीटर में भी है सेंटीमीटर में, तो दोनों का एक कर लीजिए। तो कैसे होगा, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर 14 मीटर है तो लिखेंगे 14 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1400 सेंटीमीटर। कैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर में 1400 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 7 मीटर है तो लिखेंगे 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 700 सेंटीमीटर। कैसे, कहा है कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर, और 35 सेंटीमीटर में तो है ही है, तो इसको सेंटीमीटर में करने की जरूरत नहीं है, तो सेंटीमीटर में खुद है। तो लिखेंगे अब लिखेंगे क्या, तो अनुपात। तो देखिए 14 मीटर का हो गया कितना, तो 1400 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 1400 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, 1400 सेंटीमीटर। अनुपात, अनुपात का चिन्ह इस तरह से होता है, दो गो बिंदा दे देना है। देखिए 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में हो गया 700 सेंटीमीटर। अब 35 सेंटीमीटर आओ तो कितना हो गया, 735 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 735 सेंटीमीटर। अनुपात में जो कट रहा, अनुपात का मतलब होता है भाग। क्या होता है, भाग। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब 735 से 1400 को काटे तो कैसे कटेगा, 5 से तो कटेगा दोनों, तो 5 से काटे पहले। तो 5 होता है, कितना हो जाएगा, 2 2 पर 3 23, तो 5 चौका 20, 3 है तो 5 से 35, 147 बार में 5 से काटा। 5 से इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, 5 दूना होता है 10, 4 5 8 40, 280 बार में। तो देखिए थोड़ा इसको छोटा करेंगे, 280 इधर है, इधर कितना है, 147 है, तो 7 से ही दोनों कटेगा। देखिए 7 चौका 28 होता है, 0 है तो 0। यहाँ 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 बार में। तो इधर बच गया 40, इधर क्या आ गया 21। यही हो गया आंसर, 40:21 हो गया आंसर। तो ये हो गया पहला का आ प्रश्न। अब चलिए पहला का जो अगला प्रश्न है बा में क्या है कि 3 रुपया, क्या है, 3 रुपया का 80 पैसे से, 80 पैसे से पै दे के 0 है, मतलब पैसे हो गया, पैसे से। 3 रुपया का 80 पैसे से। देखिए तो लिखेंगे क्या है कि चूंकि 1 रुपया में, कितने रुपया में, 1 रुपया में कितने पैसा होता है, तो 100 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपया में 100 पैसे। तो यहाँ पर दोनों एक ही जाति में नहीं है, एगो रुपया में है, एगो पैसे में है, तो दोनों को एक जाति में करेंगे। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो यहाँ 3 रुपया ना है, तो लिखेंगे इसलिए 3 रुपया में, 3 रुपया में कितना हो जाएगा, तो 300 पैसे। कैसे, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 3 रुपया में 300 पैसा। यहाँ देखिए 80 पैसा है, रुपया को भी कर दिए पैसा में। अब यहाँ से अनुपात निकाल दीजिए, तो लिखेंगे अब 3 रुपया में कितने पैसा, तो 300 पैसा, तो 3 रुपया की जगह पर लिखेंगे 300 पैसे। और अनुपात का चिन्ह लगावेंगे, इधर है 80 पैसे, तो लिखेंगे 80 पैसे। तो पैसे से पैसे कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 15 दूना होता है 30, और 4 दूना क्या होता है 8। अब नहीं कटेगा, 2 दूना 4 होता है, लेकिन दूसरी नहीं कटेगा, ये 3 से कट रहा है तो फिर ये 3 से नहीं कट रहा है,
तो जब ना कटे तो छोड़ दीजिए, हो गया आंसर 15 अनुपात कितना, तो 4। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न इसका है स में क्या है, तो स में है 150। क्या है, 150 किग्रा, मतलब किलोग्राम का 210 किलोग्राम से। तो देखिए ये दोनों एक ही जाति में, यहाँ पर 150 किलोग्राम है, यहाँ 210 किलोग्राम, दोनों किलोग्राम में ही है। तो आइए बना दीजिए इसको। तो लिखेंगे अनुपात इसका निकालना है, तो निकाल दीजिए 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, अनुपात का चिन्ह लगाइए। फिर यहाँ 210 किलोग्राम। तो चलिए किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, और काटिए। तो देखिए 3 5 15, 3 से कटा 5 बना, 3 सत्ते की 3 से 7 बार में कट गया। ठीक है, तो इधर क्या बचा, इधर बच गया 5 अनुपात, इधर क्या है, तो 7 बचा है, तो 5 अनुपात 7 हो गया आंसर। चलिए आगे अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है क्या, तो देखिए जो नंबर प्रश्न है क्या है कि 2 घंटे का 50 मिनट से, 2 घंटे का 50 मिनट से। तो यहाँ पर देखिए वो घंटा में है, वो क्या चीज़ में है, तो मिनट में, दोनों एक जाति में नहीं है। तो पहले एक जाति में करेंगे, तो लिखेंगे क्या कि चूँकि एक घंटा में क्या मिनट होता है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, इसलिए 2 घंटा है तो लिखेंगे 2 घंटे बराबर, 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 2 घंटे बराबर 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब लिखिए अनुपात, अब अनुपात निकाल दीजिए, 2 घंटा में कितना मिनट, तो 120 मिनट, 120 मिनट अनुपात 50 मिनट इधर है, तो इधर 50 मिनट। चलिए आगे बढ़ जाइए। मिनट से मिनट कट गया, 0 से 0 कट गया, तो इस साइड क्या बच गया, तो 12, इधर में है 5, ये अब नहीं कटेगा। 2 से तो 12 कट जाता है, लेकिन 2 से 5 कटता है नहीं, 5 से 5 कटेगा, लेकिन 5 से 12 नहीं कटेगा, कोई पारा से दोनों नहीं कट रहा है, तो यही हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला का जो चारों प्रश्न था आ बा सदा, आ बा सदा का मतलब क्या है, ABCD होता है। तो ये चारों प्रश्न बन गया। आइए अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं, बिल्कुल आराम से सीखिएगा, आसान तरीका से प्रश्न को समझाते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। जो नीचे अनुपात में दिया हुआ है सब, इनको क्या चीज़ में बदलना है, तो प्रतिशत में हम लोग को बदल देना है। परिवर्तित का मतलब होता है बदलना। तो चलिए कैसे बदलाएगा, आ प्रश्न है 3:25, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए दूसरा का पहला प्रश्न यानी कि दूसरा का आ प्रश्न क्या है, 3:25 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए अनुपात का मतलब होता है बटा, किस तरह से, तो इस तरह से 3/25, जो पीछे वो नीचे होता है। तो देखिए अनुपात लिखिए तो ये वाला लिखिए, दोनों एक ही है। जब प्रतिशत में बदलना हो तो अनुपात को बटा में लिखिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। क्या किया जाता है, तो 100 से गुना। कहीं भी आपको प्रतिशत में बदलना हो तो कितना से गुना करिएगा, 100 से। क्यों, प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रतिशत। क्या होता है, प्रतिशत। शत का मतलब होता है 100, और प्रति का मतलब होता है एक, एक में 100, तो इतना है, तो इतना में भी कितना, तो 100, तो 100 से क्या हो जाएगा, गुना। अब कर दीजिए, तो काटिए यहाँ से, तो 25 चौका 100, 4 बार में कटिए। भिन्न का गुना किसे बनता है, तो तिरछे में काटा जाता है, तो काट दिए। आज देखिए 4, यहाँ बीच में गुना, इधर 3 है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, तो 12। 100 से गुना ना कर दिए हैं, तो ये सिर्फ 12 ना होगा, अब हो जाएगा 12%। हो गया आंसर। चलिए आगे। अब यह प्रश्न बना। अब आइए दूसरा ब इसका प्रश्न है। ब प्रश्न है 16:25। क्या है, 16:25। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बटा में लिखिए। कैसे, 16 लिखिए बटा 25 पीछे, इसको नीचे करिए। प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाना रहे तो कितना से गुना, तो 100 से गुना। बिल्कुल आसान है। अब क्या करेंगे, तो भिन्न का गुना कैसे होता है, तो तिरछे वाले को काटा जाता है, काहे कि बीच में गुना का चिन्ह है। तो 25 चौका 100, 4 बार में कटा। ठीक है, चलिए आगे। तो 16 में 4 से क्या करना है, तो गुना करना है। तो 16 चौका तो 64। यहाँ 100 से न गुना कर दिए थे, तो 64 अब सिर्फ नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, तो 64%। हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न इसका नंबर प्रश्न है 3:16। क्या है, 3:16। चलिए तो इसको हल करिए। तो लिखेंगे 3 बटा में कितना, 16,
प्रतिशत में बदलना है तो कितना से गुना, तो 100 से गुना। लेकिन 16 से तो यहाँ 100 कटेगा नहीं, तो कैसे होगा, तो आइए इसको काटते हैं। जैसे देखिए 2 चौका 8 होता है, तो 8 नहीं ना, 4 चौका 16, 4 से कट रहा है 4 बार में, तो ये कौन पहाड़ा से 4 बार में कट रहा है, तो ये 25 चौका 100 कट रहा है। 25 से कितना बार में कट रहा है, तो 4 बार में, ये 4 से 4 बार में। कोई पहाड़ा से कटे, लेकिन जितना बार में ये कट रहा है इतना बार में ऊपरला को भी कटना चाहिए। तो ये 4 से कटा 4 बार में, 25 से कटा। लेकिन अब देखिए 4 से 25 कटता है नहीं, 4 से 3 कटता है नहीं, तो गुना करिए कैसे, ऊपर वाले में ऊपरे वाला से गुना, तो 3 में 25 से गुना करिए, तो 25 ये हो गया 75, और नीचे में कितना, तो 4। इतना प्रतिशत हो गया आंसर। आप इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको पूर्णांक में लिखिए। पूर्णांक में कैसे, या तो दशमलव में, कुछ में भी लिख सकते हैं। तो पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। देखिए इसको कहीं जाकर भाग दीजिए, 4 से 75 में, ऊपर वाला में भाग, तो 4 इकाई 4 हो गया, कितना बचा, तो 7 में से 4 घटा तो 3, ऊपर से उतरेगा 5, तो 4 अट्ठी कितना हो गया 32, नीचे बच गया 3। तो देखिए पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है, उधर 18 है तो इसको इधर लिखिए, नीचे में कितना है, यहाँ नीचे में 4 न था तो इसको नीचे में लिखा जाता है, और जो नीचे बचा इसको ऊपर लिखा जाता है, समझे कि नहीं। उधर बचा है उसको यहाँ लिखिए, जो यहाँ नीचे में 4 है वो 4 नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए 18 3 54, 18 चौका 72, तिरछे वाला का गुना करिए बाबू, तो 18 में 4 से गुना तो 72, और 3 कितना, तो 75, नीचे 4, इतना प्रतिशत। इसे आप पूर्णांक में भी लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका जो आंसर दे रहा है दशमलव में दे रहा था, दशमलव में कैसे होगा, तो देखिए इसको भाग देने से दशमलव में होता है। तो 4 से यहाँ छोटा बच गया, तो यहाँ दशमलव लगाइए। जब दशमलव लगाते हैं तो यहाँ 0 देने का आपका अधिकार हो गया। तो फिर 4 7 28, कितना बचेगा, 30 में से 28 घटेगा तो 2, और दशमलव ऊपर दे दिए थे तो 0 देने का अधिकार है। 4 5 20 से कट गया पूरा, तो ये वाला आ गया। तो क्या आया, 18.75%, ये हो गया आंसर। तीनों में से कोई भी आप लिखिए सही है तो पहले के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सही होता है। पूछा जाए कि दशमलव में लिखिए तब इस तरह से लिखना होगा, भाग देख के। पूर्णांक में पूछा जाए तब इस तरह से, कुछ ना पूछा जाए सिर्फ ये हल करना है तो यही वाला बना के लिख दीजिए, सब सही है। चलिए ये हुआ बटा में, इसी को हम लोग पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा का तीनों प्रश्न इस तरह से बना। तो चलिए अब आइए अब तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। रुचिकर का मतलब अच्छा लगता है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। चलिए हल करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है कि 60 विद्यार्थी जिसमें 40% विद्यार्थी के विज्ञान में रुचि लगता है, तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर, कुल विद्यार्थी कितना है, तो कुल विद्यार्थियों बराबर कितना है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या है 60 है। और विज्ञान विषय रुचिकर लगता है, विज्ञान रुचिकर लगता है कितने को, तो 40% को। तो लिखेंगे विज्ञान रुचिकर लगता है, रुचिकर मतलब कि अच्छा, रुचिकर लगता है, लगता है कितना को, तो 40% को विज्ञान विषय जो रुचिकर लगता है। हम लोग से पूछा जा रहा है कि जिन्हें रुचि कम है, मतलब रुचि नहीं लगता है, तो कैसे निकलेगा, आइए देखिए। टोटल है 60 विद्यार्थी, इसमें से 40 को रुचि लगता है, 40% क्या है, तो उसमें रुचि है, तो लिखेंगे 60 का 40%, ठीक है। आगे आ जाइए। तो 60 गुना 40% का मतलब होता है बटा में 100, प्रतिशत का मतलब क्या है, तो बटा में 100, तो लिख दिए। तो देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो 6 में 4 से गुना करिए तो कितना जाएगा, 24 से। मतलब विज्ञान विषय में रुचिकर कितना को लगता था, 40% को। 40% मतलब क्या हो गया था, 24 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी, तो लिखेंगे चूँकि 24 विद्यार्थियों को विज्ञान में रुचि है, क्या है, विज्ञान में रुचि है, क्या है, तो रुचि है। 24 को की रुचि है, टोटल है 60 को, उसमें से 40% का मतलब कितना गया, तो 24 को। तो समझिए यहाँ कि 60 में से 24 को कि विज्ञान अच्छा लगता है, तो कितने को अच्छा नहीं लगता है, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए कैसे निकलेगा। पूछा जा रहा है कि वैसे विद्यार्थी की संख्या बताए जिन्हें विज्ञान में कम रुचि लगता है, तो लिखेंगे विज्ञान में कम रुचि लगने वाले विद्यार्थियों की संख्या, किसकी संख्या,
तो विद्यार्थियों की संख्या बिल्कुल आसान है। देखिए विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल कितना विद्यार्थी था, तो 60 था, जिसमें से 24 को की रुचि लगता है विज्ञान में, तो रुचि जिसको लगता है उसको घटा दीजिए, तो निकाल जाएगा जिसको रुचि नहीं लगता है। कहा कि टोटल विद्यार्थी है, इसमें से 24 को विज्ञान अच्छा लगता है, तो कितने को अच्छा नहीं लगता है, तो इसको घटाइए तो पता चल जाएगा। तो 10 में से 4 घटा तो 6, पैंचा दिया तो कितना 5, 5 में से 2 घटा 3, तो 36 को की रुचि क्या लगता है, तो रुचि कम लगता है। 36 को विद्यार्थी की रुचि कम लगता है, यही हो गया आंसर। 36 विद्यार्थी क्या हो जाएगा, 36 विद्यार्थी। चलिए अब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने, जितना का पूर्णांक है उतना में से 33% अंक चाहिए, ठीक है। उसे 225 अंक मिले, उसे कितना अंक मिला, 225 अंक मिले, जो कि 33% से 6 अंक कम है। कितना, 6 अंक कम थे। तो बताइए कि परीक्षा में पूर्णांक क्या था, परीक्षा का पूर्णांक पूछा जा रहा है। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हैं चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न, परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया, तो लिखेंगे माना कि परीक्षा का पूर्णांक, माना कि परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक बराबर कितना, तो 1 से। परीक्षा का पूर्णांक कितना मान लिए, तो 1 से। अब देखिए किसी को पास होने के लिए 1 का 33% अंक चाहिए। कितना चाहिए, 33% अंक चाहिए, इतना में पास हो जाएगा। एक बच्चा है, उसको 225 अंक मिला, लेकिन ये पास नहीं हुआ, इसको 6 अंक कम हो रहा है, तो इसमें 6 अंक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझिए बात को, ये पूर्णांक का 33% चाहिए, 33% में ही पास हो जाएगा। इसको 225 अंक मिला, जिसमें 6 अंक पास होने में कम था। क्या था, कम था, इसमें हम लेकिन 6 अंक जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये वाला भी पास, ये वाला भी पास, तो पास पास क्या हो जाएगा, बराबर। ये कहाँ से लिखे, तो प्रश्न से लिखे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ऊपर है प्रश्न से। कहाँ से आया, तो प्रश्न से। अब चलिए पूर्णांक यहाँ से निकल जाएगा। समझिए ये बात को, पूर्णांक कितना का था, तो x के माने हैं, लेकिन x का जब 33% आ जाएगा तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, पास हो जाएगा। और 225 इसको मिला, लेकिन 6 अंक कम है, अगर 6 अंक इसको और दे देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। तो पास पास दोनों बराबर हो गया। चलिए अब इसको हल कर देना है। तो देखिए x का 33 और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, इधर जोड़िए तो 225 और 6 कितना हो गया, 231, ठीक है। देखिए तो x बराबर उधर कितना है, 231, 100 इधर नीचे, नीचे का मतलब भाग में, उधर जाकर 100 हो जाएगा गुना में, 100 इधर आकर हो गया गुना में। देखिए 33 ऊपर है, गुना में इधर जाकर 33 हो जाएगा भाग में, 33 हो जाएगा भाग में। तो 33 से कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में। तो देखिए x का मान कितना आ गया, 7 में 100 से गुना तो 700। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या माने थे, तो x माने थे, तो x का मान कितना आ गया, 700। तो क्या लिखेंगे, अतः परीक्षा का पूर्णांक, अतः परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक क्या था, बराबर x का मान कितना आ गया, 700 हो गया। 700 अंकों की परीक्षा थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हल करते हैं, 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है। रहीम है जो 8 बजे अपना घर, निवास स्थान का मतलब जहाँ रहता है, घर को छोड़ देता है, और उसी दिन शाम को 4 बजे लौट भी आता है। 8 बजे चला गया, 4 बजे लौट के चला आया भी। तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है कि निवास स्थान पर रहता है। देखिए इसको समझाते हैं बिल्कुल आसान से, 5वां प्रश्न। इसको पहले इधर रफ में समझिए कि 8 बजे वो निकल जाता है घर से, 4 बजे घर चला आता है, तो बाहर वो रहा कितना घंटा, बाहर कितना घंटा रहा, तो देखिए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी 8 घंटा बाहर रहा। 8 घंटा कहाँ रहा, बाहर रहा। तो घर पर कितना रहा, तो 24 घंटा में जब 8 घंटा वो बाहर रह गया तो घर पर 16 घंटा रहेगा। 16 घंटा कहाँ रहेगा, घर पर। 8 घंटा बाहर, 16 घंटा घर पर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो देखिए यहाँ पर, तो इसको 5वां को बनावेंगे। तो बाहर में कितना रहा, 8 घंटा। तो हम लोग से पूछा जा रहा है क्या कि निवास स्थान पर 24 घंटे का कितना प्रतिशत रहता है निवास स्थान पर। तो निवास स्थान पर कितना रहा, तो 16 घंटा। कितना, 16 घंटा। तो लिखेंगे कि चूंकि चूंकि रहीम रहीम 8 घंटे
बाहर रहता है। कहाँ रहता है? बाहर रहता है। कैसे पता चला? प्रश्न में था कि सवेरे 8 बजे निकल जाता है और 4 बजे लौट आता है, तो 8 घंटा कहाँ रहा? बाहर रहता है। और और 16 घंटे, 16 घंटे कहाँ रहता है? 16 घंटे अपने निवास स्थान पर रहता है, अपने निवास स्थान पर रहता है। निवास स्थान, इसको नहीं लिखना, इस समझाने के लिए बताए हैं। निवास स्थान, स्थान पर रहता है। इसलिए देखिए 16 घंटा कहाँ रहते हैं? निवास स्थान पर। पूछा जा रहा है क्या कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत निवास स्थान पर रहता है, तो निवास स्थान पर रहता है 16 घंटा। और 24 घंटे का कितना प्रतिशत, तो टोटल 24 घंटे का पूछा जा रहा है तो 24 को लिखेंगे नीचे। प्रतिशत पूछा जा रहा है तो प्रतिशत पूछा जाए तो 100 से गुना। समझ गए यहाँ तक? जितना का पूछा जाए, तो 24 घंटे का पूछा जाए तो 24 घंटों को नीचे लिखना है। अब किसके बारे में पूछा जा रहा है? बाहर के घर पर रहने वाला, तो निवास स्थान पर, तो निवास स्थान पर 16 घंटा रहता है, तो ऊपर 16 है। प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 100 से गुना, अब इसको काटिए तो 6 चौका 24 होता है, 25 चौका 100, 4 बार में कटा। अभी और कटेगा, 3 दूना 6, 8 दूना 16, गुना करिए तो ऊपर 25 हो गया कितना? 200, और नीचे में 3। इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 66.2/3%। 66.2/3% कहाँ रहता है? तो निवास स्थान पर। तो लिखेंगे अतः यहाँ समझना भी, अतः निवास स्थान पर, स्थान पर इतना 66.2/3% रहता है। ये हो गया आंसर। अब कितना लोग यहीं पर इसको उल्टा बना देते हैं, 16 को ऊपर ना लिख के 8 को लिख देते हैं, तो इसका आंसर दूसरा आ जाता है। और किताब भी आंसर इसका गलत दे रहा है, क्योंकि यहाँ प्रश्न साफ पूछा जा रहा है कि निवास स्थान पर कितना रहता है। इसको जोड़िए ना, जब 8 बजे घर निकल जाता है, उसी दिन 4 बजे लौट कर चल ही आता है, तो बाहर रहा 8 घंटा, तो घर पर कितना रहा? तो 16 घंटा। 24 घंटा का तो 16 घंटा न बचेगा घर पर, और 16 घंटा का पूछा जा रहा निकल रहा है 66.2/3, जो कि सही है। इसका आंसर किताब में गलत है, कई टीचर भी गलत बता रहे हैं, तो गलत ना पढ़िए, सही पढ़िए। यहाँ देखिए, तो चलिए समझिए इस पूरी बात को। अब आ जाइए अगला प्रश्न को हल करते हैं। छठा प्रश्न, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो इसका एक आसान फार्मूला होता है और नियम भी होता है, तो चलिए दोनों नियम से सीखते हैं। पहली संख्या जो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 20%। तो पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या की पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, क्या है? यहाँ देखिए लास्ट में देखिए पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत कम है, क्या है? कम। तो यहाँ पर दो फार्मूला याद रखिएगा कि जब कम प्रतिशत पूछा जाए, लास्ट में पूछा था ना कि कम कितना प्रतिशत कम है, तो कम वाला पूछा जाए, इसका फार्मूला होता है R/100 प्लस R गुना 100। लेकिन कभी अधिक वाला भी पूछा जाए, तो अगर अधिक वाला पूछा जाए कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका फार्मूला लिखिए, याद रखिएगा R/100 माइनस R गुना 100 होता है। कितना क्या होता है? तो यही वाला सेम होता है, लेकिन यहाँ कम वाला में प्लस होता है, अधिक वाला में माइनस होता है। फार्मूला याद रखना है। तो छठा, देखिए इसमें आर दिया हुआ है 20%। आर का मतलब रेट यानी दर, कितना है? 20% है। अब पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत कम है, क्या पूछा जा रहा है? कितना प्रतिशत कम है, यानी कम प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो कम वाला फार्मूला ये वाला लगा देंगे। तो कम प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? R/100 प्लस R गुना 100। तो देखिए R का मान कितना है, तो 20 है, बटा में देखिए यहाँ पर 100, और प्लस में R का मान 20 और गुना में 100। तो यहाँ पर 20/100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 गुना 100। इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 2 छक्का 12 कट गया, ये 3 दूना 6 होता है, 50 दूना 100 होता है। ऊपर में आ गया 50, नीचे में 3। इसको आप भाग दीजिए तो पूर्णांक में आ जाएगा 16×3=48 होता है। 16×3=48, 2 50, 16.2/3% हो गया आंसर। अगर यही पूछता कि अधिक कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए फार्मूला को याद रखिएगा, और इसका बेसिक नियम भी होता है, मान कर भी बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसी नियम से इसे हल करिएगा, बिल्कुल आसान नियम है। फार्मूला याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है, कंपटीशन एग्जाम में भी फार्मूला काम आता है। तो आई होप कि आप लोग इसे समझे होंगे। प्रश्नावली 8.1 इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 8.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।